करता हूँ आप लोग हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि इस बार सीबीएसई बोर्ड ने काफ़ी नए रूल्स निकाले हुए हैं, ठीक है? और फिजिक्स के पेपर की अगर मैं बात करूँ, डेट शीट तो आपकी आ ही चुकी है, आप लोगों ने देख लिया होगा, है ना? अगर डेट शीट नहीं देखी है तो आप हमारे वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे हमारा वीडियो मिलेगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? तो डेट शीट आ चुकी है और फिजिक्स के लिए बहुत ही खतरनाक है। दूसरा सेकंड जो पेपर है वो आपका फिजिक्स का है। पहला है फिजिकल एजुकेशन, उसके बाद दूसरा आपका फिजिक्स है। और फिजिक्स में आप जानते हो, इसमें अगर हम यूं कहें कि तो बहुत ही कम गैप है ना? गैप क्या, 1.5 दिन का गैप समझ लो मिल रहा है, ठीक है? खैर, कहने वाली बात यह है कि फिजिक्स आप समझ लो कि पिछले अगर हम 3 सालों की बात करें सीबीएसई बोर्ड की, ठीक है, तो सीबीएसई बोर्ड में पिछले 3 सालों में 3 इयर्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो बहुत ही हार्ड पेपर टफेस्ट से टफेस्ट बनाता चला जा रहा है सीबीएसई बोर्ड, है ना? हर बार टफ होता जा रहा है। पिछले साल अगर मैं 2025 में बात करूं, ठीक है, जो इस बार फिजिक्स का पेपर आया हुआ है 2025 में, जो रिजल्ट आया हुआ है, इसमें तकरीबन 30%, 30 से 35% जो है कंपार्टमेंट बच्चों का है फिजिक्स में। केवल मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं आज, केवल फिजिक्स की। 30 से 35% बच्चों का जो है कंपार्टमेंट आया हुआ है फिजिक्स में, ठीक है? यानी फिजिक्स का हालात बहुत ही खराब है ना? तो कहने का मतलब है, मैं आज फिजिक्स टॉपिक पे डिस्कशन करूंगा यहाँ पर आप लोगों के सामने कि फिजिक्स को कैसे पढ़ा जाए कि हम इसको आसान बना सकें। क्या स्ट्रेटेजी है, जो बच्चे एवरेज हैं, जो टॉपर हैं, जो अभी तक की स्टार्ट भी नहीं किए हैं, उनको कैसे फिजिक्स को पढ़ना है, किस पर ज्यादा आपको ध्यान देना है, ठीक है? तो हम लोग आज इसी बात पे जो है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे टाइम निकाल करके, ठीक है? तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक, आपके बहुत ही काम का ये वीडियो होगा। जिस व्यक्ति को भी फिजिक्स से डर लग रहा है, कि उसको लग रहा है कि हम फिजिक्स में नहीं पास हो पाएंगे, ठीक है, जिसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, या जो टॉपर है, सबके लिए बहुत ही वीडियो काम का है। आप लोग इसको स्किप मत करिए, इसको फास्ट मत करिए, बहुत ही गौर से इस चीज को समझिए। पहले देखो, कोई भी चीज है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, है ना? अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पेपर में इसका वेटेज क्या है, कितना इंपॉर्टेंस है, कैसे इसको हम पढ़ें तो पास हो जाएं, कैसे हम मिनिमम नंबर, पासिंग नंबर लेकर के आए, कितना है पासिंग नंबर, किस चैप्टर को हम पढ़ें, किस टॉपिक को हम पढ़ें, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर आप लोगों के साथ में, ठीक है? मैं 6 सालों से अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में यहाँ पर फिजिक्स और मैथ में पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो मैं अपना पूरा नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैंने इस पर काफी देखा है चीजें, एनालिसिस करने के बाद मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर आया हुआ हूँ, ठीक है? हालांकि मैं यूट्यूब पे तो बहुत ही कम फिजिक्स पढ़ाया हूँ, लेकिन जेई और नीट के जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस पेपर हैं वो मैंने सॉल्व करवाया है, हमारी वीडियो में देख सकते हैं। बाकी हमने मैथमेटिक्स पढ़ाया है क्लास 10th और 12th की। खैर, हम लोग यहाँ पर फिजिक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो फिजिक्स में आपका जो वेटेज है वो कितना है, आइए पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फिजिक्स में पास होने के लिए हमें क्या चाहिए, है ना? जो बच्चे अभी तक की बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, या जिनको इंटरेस्ट नहीं है फिजिक्स में, ठीक है, जिनको समझ में नहीं आती है, जिनको डर लगता है, पहली चीज इसके बारे में जान लीजिए कि फिजिक्स में कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक? तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है, तो आपका जो पेपर होता है आप सभी जानते हो, ये टोटल थ्योरी मार्क्स जो होगा आपका, ये 70 मार्क्स का होगा, ठीक है? थ्योरी टोटल मार्क्स कितने आके आएंगे, 70 नंबर का आपका पेपर बन करके आएगा, आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है ना? 70 नंबर का ये पेपर होगा। इसमें इसमें जो प्रैक्टिकल होता है वो आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है? ये आपका जो है एग्जाम से पहले होगा या एग्जाम्स के बाद होगा। ये 30 नंबर का होता है, यानी टोटल आपका फिजिक्स बनता है 100 मार्क्स का, ठीक? इसमें अगर थ्योरी में 70 में आपको कितने लाने हैं, 70 में आपको कितने परसेंट नंबर लेके आने हैं पास होने के लिए, तो 23 नंबर आपका जो है पासिंग रखा गया है। 70 में से 23 नंबर आप सभी को लाना कंपलसरी है। अगर 23 से कम आते हैं तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है? आपका कंपार्टमेंट आ जाएगा, आप फेल हो जाओगे, ठीक है? तो आपको मिनिमम कितने नंबर चाहिए, 70 में से 70 में आपको मिनिमम चाहिए पास होने के लिए 23 नंबर, ठीक है? प्रैक्टिकल की अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिकल में आपको पास होने के लिए मिनिमम
प्रैक्टिकल में मिनिमम पास होने के लिए आपको 10 नंबर चाहिए। इसकी तो खैर टेंशन नहीं होती है, 10 नंबर तो आपको एग्जामिनर दे ही देगा, है ना। 30 में से 10 तो आपको दे ही मिल ही जाएंगे अगर आपने प्रैक्टिकल फाइल बनाई है, आपने प्रैक्टिकल किया है। अगर आपने नहीं भी उसके वाइवा में क्वेश्चंस का आंसर दिया है तो भी आपको वो मिनिमम तो पास कर ही देगा। हालांकि इसकी टेंशन कम होती है, लेकिन इसकी टेंशन है भैया, अगर पेपर टफ आ जाता है तो 23 नंबर भी लाना मुश्किल हो जाता है, ये भी सोच लीजिए। ऐसा नहीं है कि 70 में से 23 नंबर लाना इतना आसान हो जाता है। पिछले साल वाले बच्चों से पूछो, 23 नंबर लाने में हालत खराब होगी। मैंने बताया तो इसमें लगभग पिछले साल का अगर रिकॉर्ड हम देखें, मतलब पिछले साल क्या 25 का, 2025 का ही है, तो उसमें लगभग 35% बच्चे फेल हैं फिजिक्स में। केवल मैं फिजिक्स सब्जेक्ट में बात कर रहा हूँ, 35% बच्चे फेल हैं फिजिक्स में, यानी जिनका 23 नंबर नहीं ला पाए जो बच्चे, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो 70 में 23 लाना आसान भी है और नहीं भी है। आइए स्ट्रेटेजी देखते हैं कि कैसे इसको पढ़ा जाए कि फिजिक्स थोड़ा सा आसान हो सके। तो पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो भैया कुछ वेटेज हैं चैप्टर्स के, तो वो मैं वेटेज आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूं। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट की अगर हम बात करें, यूनिट फर्स्ट बच्चा बच्चा जानता है, इंपॉर्टेंट है। इसमें टॉपिक्स क्या होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये यूनिट फर्स्ट में आता है। पहला और दूसरा चैप्टर है ये भैया सबसे हाईएस्ट मार्क्स वेटेज है इसका, कितना है 16 मार्क्स इसमें है। 16 नंबर का ये चैप्टर आता है आपका, जिसमें पहला और दूसरा चैप्टर कवर होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, 16 नंबर का ये चैप्टर आता है। आइए दूसरा देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट यूनिट 2 में आता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी ये आपका आता है, आपका 6 मार्क्स का ये चैप्टर है। कितना है, 6 नंबर का ये चैप्टर आता है। ठीक, करंट इलेक्ट्रिसिटी ये सेकंड यूनिट है आपकी। ठीक, थर्ड यूनिट में हम बात करें तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये आता है आपका अप्रोक्सीमेट 11 नंबर का है, 11 नंबर का लगभग आता है। ठीक है, थर्ड यूनिट जिसमें आपका मूविंग चार्ज एंड, जिसमें बायो सावर्ट लॉ वगैरह है, ठीक है ना, मूविंग चार्जेस एंड मैटर्स, ये लगभग 11 नंबर का आता है। ठीक, ये थर्ड यूनिट है। यूनिट्स भी आप लोग नोट करते चलिएगा प्लीज। ठीक, फिर अगर हम बात करें थर्ड यूनिट के बाद फोर्थ यूनिट है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट आता है। दिख रहा है आप लोगों को, जिसमें क्या आता है, एक सेकेंड, हाँ, जिसमें जिसमें आपका जो है फोर्थ यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अल्टरनेटिंग करंट, ये लगभग आपका जो है 4 नंबर का आता है, 4 नंबर का। ठीक, बाकी की यूनिट हम बात करें, 9 यूनिट आपकी टोटल्स हैं। 5वीं यूनिट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये 4 नंबर का आपका आता है, 4 नंबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 6ठी यूनिट की हम बात करें, जिसमें रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेव ऑप्टिक्स दोनों आते हैं, ये आपका 14 नंबर का आता है, 14 मार्क्स का। ठीक, फिर आप 7 यूनिट की अगर हम बात करें तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर, ये आपका 4 नंबर का है, इसका वेटेज 4 नंबर का है। ठीक, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर। फिर हम 8 यूनिट की अगर हम बात करें तो इसमें एटम्स एंड न्यूक्लियाई आता है, जो कि 8 मार्क्स का आता है। ठीक, यूनिट 9 में अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट्स आते हैं, जिसमें 7 मार्क्स का ये है। तो ये तो हमने बात किया आपसे यूनिट एंड उनका वेटेज क्या है, यानी आपकी टोटल 9 यूनिट है। 9 यूनिट का हमने वेटेज बता दिया आपको कि किस यूनिट का कितना वेटेज है। अब आपको हम ये भी बता देंगे कि हाई वेटेज चैप्टर कौन से हैं। जिन्होंने अभी तक की कुछ भी नहीं पढ़ा है, हालांकि अगर कवर करना चाहेंगे तो बहुत अभी पर्याप्त समय है, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो भी अभी कवर कर सकते हैं, सारी यूनिट अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले किस पर ज्यादा फोकस करना है, किस यूनिट को हम पहले अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, जिनको मान लो इंटरेस्ट नहीं है फिजिक्स में, या आगे चल करके वो इन सब को नहीं लेना चाहते हैं, फिजिक्स में नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको कौन से चैप्टर खाली पास होने के लिए चाहिए, कौन से चैप्टर अच्छे से तैयार करने हैं, तो हमने यहाँ पर हाई वेटेज चैप्टर भी लगा रखे हैं। आइए देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि 16 मार्क्स का है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, बहुत अच्छे से, इसकी हर एक चीज को आपको अच्छे से तैयार करना है। ये भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, 16 नंबर का है, आप समझ लो, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें, जिसमें रे और वेव दोनों से आती हैं, यानी 2 चैप्टर्स बनेंगे, ये भैया 14 नंबर का है,
16 और 14 मिला करके 30 हो जाता है। पास आपको यहीं से करवा दिया। अगर आपने ये 2 यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक पहला और ये दूसरा रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स आपने ढंग से पढ़ लिया ना, तो पास हो गए आप। ये समझ लीजिए। आंखें खोलो, थोड़ा सा ध्यान दो। हाई वेटेज चैप्टर्स हैं ये। फिजिक्स में डरने की जरूरत नहीं होगी, डर खत्म हो जाएगा। जिन लोगों को लगता है ना कि यार पास कैसे होंगे, तो यही 2 चैप्टर आपको कल्याण करवा देंगे। खाली पास होने के लिए मैं बता रहा हूं। अगर जो अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको 1 नंबर वाला चैप्टर होगा तो भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूं, ये जो लोग खत्म हैं, जिनको फिजिक्स नहीं आ रही है ना, मैं उनके लिए बेसिकली बात कर रहा हूं। तो 2 चैप्टर पढ़ लिए कल्याण, 2 यूनिट पढ़ लिए कल्याण, 30 नंबर का है ये। वेटेज समझ लो, लिख लो। फिर हम बात करें कि मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट आपका लगभग 11 नंबर का है, तो 41 हो गया। ये 11 नंबर का है, ठीक। एटम्स एंड न्यूक्लियाई ये लगभग 8 नंबर का है, छोटा चैप्टर है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ये थियोटिकल चैप्टर है, थियोटिकल है, 7 नंबर का है। यानी अगर हम बात करें तो ये भैया 18, 8, 26 और 30, हाँ 30, 56 नंबर हो गए ये आपका। ये 5 चैप्टर मिल करके पूरा 56 नंबर। अगर 70 नंबर के हम बात करें तो लगभग 80% फिजिक्स में यही बना देंगे आपका। 80% आपका यही बना देंगे। 56 नंबर हो गए ना, 70 में से 56 यानी 14 ही तो बच रहा है। तो लगभग 80% ये 5 चैप्टर पढ़ करके आप पास हो सकते हो। 80% ला सकते हो ये 5 चैप्टर पढ़ करके। अब भैया आंखें खोल लो, आप जाग जाओ, ठीक है। ज्यादा मेहनत अगर नहीं करना चाहते हो, स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाओ। स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपना करके पास हो जाओगे इन चैप्टर्स को पढ़ करके। खत्म है। बताओ, ये 5 चैप्टर आप लोग नोट बनाओ, इनको डायरी में नोट कर लो। इस पर पहले फोकस करो जिनको फिजिक्स में डर लग रहा है। कसम से बता रहा हूं, आपका डर खत्म हो जाएगा 2 महीने के अंदर अंदर। अगर आपने 2 महीने में ये 5 चैप्टर पढ़ लिया और इन्हीं चैप्टर्स को रिवीजन करते रहे, इन्हीं चैप्टर्स पे फोकस करते रहे, 5 चैप्टर मात्र छोड़ दो। अगर जिसको डर लग रहा है सब चैप्टर छोड़ दो, ये 5 चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, आपका 80% कहीं नहीं जाना है। 56 नंबर यहां से आ जाएंगे। 25 नंबर हम प्रैक्टिकल में मान रहे हैं, ठीक है। तो 50 ही मान लो इसमें, 50 और प्लस 25 प्रैक्टिकल का 75 नंबर आपका कहीं नहीं जाना है। 75% तो आपका फिजिक्स में सही है। स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाओ, दिमाग खोलो, दौड़ो मत, परेशान मत हो, भागो मत। यहां पर देखो। अच्छा, इसमें हम अगर बात करें कि इसमें तैयार कैसे करना है, क्या तैयार करें, इसमें कैसे पढ़ें, तो भैया देखो, हर एक के लिए जो सीबीएसई बोर्ड का हमने जो पेपर डिस्कस किया है, मतलब देखा है इधर 4-5 सालों में, ठीक है, तो वो भैया डेरिवेशन देता है 20 से 25 नंबर का डेरिवेशन आता है, ठीक है। अब हालांकि इधर थोड़ा सा 2025 वाले में गड़बड़ाया है इसने, लेकिन 20 से 25 नंबर का आपका डेरिवेशन आता है, यानी 30 से 35% भाग यही हो जाता है डेरिवेशन से, ठीक। न्यूमेरिकल्स की अगर मैं बात करूं तो 15 से 20 नंबर का आपका न्यूमेरिकल्स आता है, जिसमें 25 से 28% ये कवर करता है, ठीक। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो 25 से 30 नंबर का ये आता है, यानी 40 से 45% ये कवर करता है। तो ये है स्ट्रेटेजी, ठीक है, ये है स्ट्रेटेजी। अच्छे से अपना आप तैयारी कर लो, इसको हमने इसके बारे में बता ही दिया है, ठीक है। यानी हम टोटली बात कर रहे हैं तो 25 नंबर का आपका डेरिवेशन हो गया, 20 नंबर का आपका न्यूमेरिकल्स हो गया, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हो गए 25 नंबर के, टोटल आपका 70 नंबर बन जाता है, ठीक है। अगर अभी आप लोगों ने इस चीज को नोट नहीं किया है, इस वीडियो को पोस्ट करके, ठीक है, और इसको इसके बाद इसके सारे वेटेज वाइज चैप्टर को नोट करो और उस पर फोकस करो। इसके बाद मैं अगला जो वीडियो लेकर के आऊंगा, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें इन चैप्टर में पढ़नी है, कैसे आप न्यूमेरिकल तैयार करोगे, कहां से तैयार करोगे, कैसे आप डेरिवेशन तैयार करोगे, कैसे आप थ्योरी पोर्शन तैयार करोगे, कैसे आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पढ़ोगे। इसका मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके ये इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशंस आपको लगातार इस पर पेपर के बारे में मिलती रहेंगी। अगर किसी को डर लगता है किसी सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री या फिजिक्स, क्लास 12th या 10th, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि सर कैसे पढ़ा जाए। जो भी प्रॉब्लम्स हैं इन सब्जेक्ट में होने वाली, वो हमें आप
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं स्ट्रेटेजी लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए कि कैसे आपको पढ़ना है, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है, पढ़ करके कम समय में स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपना करके कैसे अच्छे नंबर आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू। आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे से। नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है, नवरात्रि मनाएं। थैंक यू।